हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल मतलब मंडे को मतलब 16 सितंबर को तीन आईपीओ एक साथ ओपन रहेंगे। तो इन तीनों आईपीओ में से बेस्ट आईपीओ कौन सा है, काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है, किस में अप्लाई करें, किसको छोड़ें। इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कौन सा बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा बढ़िया है। तो हम तीनों आईपीओ की क्या है कि रैंकिंग देखेंगे। वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ, आर्केड डेवलपर्स का आईपीओ, फिर नॉर्दर्न आर्क का आईपीओ। तीनों आईपीओ में से बेस्ट आईपीओ कौन सा, फर्स्ट नंबर कौन है, सेकंड नंबर कौन है, थर्ड नंबर कौन है, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से बढ़िया कौन सा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कौन सा है। तो सारा कंफ्यूजन क्या है कि इस वीडियो के अंदर हम दूर करेंगे। हम 5 पॉइंट्स पे इनको कंपेयर करेंगे। 5 पॉइंट्स, पिछले वीडियो में हमने 4 पॉइंट्स ही लिए थे, इस वीडियो के अंदर हम 5 पॉइंट्स लेंगे। देखिए मैं पांचों पॉइंट्स आपको बताता रहूंगा, फिर क्या है कि आपका जो डिसीजन है आप खुद ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें सारी जानकारी मैं बताऊंगा तो डिसीजन ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, जीएमपी के हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, वो पॉइंट डिस्कशन करेंगे। जीएमपी भी जरूरी है, जीएमपी सिर्फ अंदाजा है बट जरूरी है। फिर एंकर लिस्ट, एंकर लिस्ट देखिए, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआईज, डीआईआईज, अगर कोई भी कंपनी के अंदर जितने बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह ज़्यादा पैसा लगाएंगे, जितना ज़्यादा फ्लो आएगा, मतलब पैसों का फ्लो जहाँ पर ज़्यादा होगा वही शेयर जो है ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो ये भी जरूरी है पॉइंट। फिर तीसरा, वही इसका सेक्टर वगैरह किसका अच्छा है, मतलब सेक्टर कहते हैं ना कि भाई फ्यूचर के अंदर कौन सा सेक्टर आगे डिमांड रह सकती है, अभी किसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो तीसरा हम सेक्टर डिस्कशन करेंगे। चौथा हम डिस्कशन करेंगे वैल्यूएशंस। वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। मार्केट में आप कुछ भी चीज़ ले जाओ, मतलब हमें सही भाव में अगर मिलेगी, तीनों चीज़ एक जैसी पर अलग अलग दुकान पे अलग अलग रेट होती है, ठीक है ना। तो जहां पर सही रेट होगी वहीं हम लेते हैं। तो उसी तरह से ये भी है कि वैल्यूएशंस किसकी सही है, वैल्यूएशंस अगर सही होगी ना तो आने वाले टाइम में हमें अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है, तो वो भी डिस्कशन करेंगे। पांचवा हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल्स। अब कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसकी फाइनेंशियल्स ही अच्छी नहीं, वो खुद प्रॉफिट नहीं जनरेट करी है तो वो हमको कैसे प्रॉफिट जनरेट करके देगी। तो फाइनेंशियल्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ओवरऑल हम लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से रैंकिंग देख लेंगे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से रैंकिंग देख लेंगे। तो 5 पॉइंट में डिस्कशन करूंगा, उसी के बीच में आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। और क्लैरिटी आ जाए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, इसको छोड़ दूंगा, वो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि डिस्कशन ही हम इतना सरल रूप में करते हैं ताकि सबको समझ में आए। मतलब घर में काम करने वाली गृहिणी है, हाउस वाइफ है, उसको भी समझ में आ जाएगा। बच्चा देखेगा 11th 12th वाला 10th वाला, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे, क्योंकि कल बजाज हाउसिंग फाइनेंस, टॉलिंस टायर्स, क्रॉस आईपीओ की लिस्टिंग है, तो वहां पर अपडेट वगैरह आपको मिलते रहेंगे। उसके अलावा कोई भी यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर हमारी अब रील्स वगैरह रेगुलर मिलती रहती है। उसके अलावा अब देखो अपकमिंग आईपीओज आ रहे हैं, अलॉटमेंट के चांसेस वगैरह बढ़ाने हैं। कोई अप्लाई करना चाहता है ज़्यादा लॉट, किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सारी चीज़ें क्लियर है। अब सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं जीएमपी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा है, इसको अंदाजा मानकर ही चलिएगा बट डिस्कस करना जरूरी है। तो सबसे पहला वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ जो कि ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इसकी जीएमपी करीब 30% के आसपास चली, 30% के आसपास। और देखिए जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है, अभी 30% है तो आप मान के चलिए 20 से लेकर 35% के बीच में इसको मान सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी 30% है, 50 रुपए पर शेयर, 87 शेयर्स का लॉट है, लगभग 4350 रुपए जैसा अंदाजन फायदा देखने को मिल रहा है। फिर आर्केड डेवलपर्स का आईपीओ, उसकी जीएमपी 47% के आसपास चल रही है, लगभग 47% के आसपास, लगभग 60 रुपए पर शेयर, 110 शेयर्स का लॉट है, 6600 रुपए, मतलब लगभग 47% के आसपास मान सकते हैं। फिर नॉर्दर्न आर्क का आईपीओ, इसकी जीएमपी करीब 50% के आसपास चल रही है, 50%, 130 रुपए पर शेयर, 57 शेयर्स का लॉट है, 7402, 7410 रुपए जैसा अंदाजन हमें फायदा देखने को मिल रहा है। तो अभी जीएमपी के अनुसार अगर देखें तो नॉर्दर्न आर्क सबसे ज्यादा जीएमपी चल रही है, फिर आर्केड डेवलपर्स की दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर वेस्टर्न कैरियर्स की। वैसे देखा जाए तो तीनों की बढ़िया है, 20% से ऊपर ही, तो अच्छी बात है। और जीएमपी देखिए ऊपर नीचे होती रहती है, तो पूरे भरोसे ना रहे, बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने जरूरी है। फिर दूसरा है एंकर लिस्ट, इसको मैं बहुत ही अहम मानता हूं, एंकर लिस्ट को। तो वेस्टर्न कैरियर्स की अगर एंकर लिस्ट देखें, वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं कल की तारीख में वीडियो के अंदर, तो उसकी एंकर लिस्ट काफी अच्छी है। एफआईआईज में बात करें, चाहे म्यूचुअल फंड्स के अंदर बात करें, 4-5 बड़े म्यूचुअल फंड नाम शामिल है और 4-5 बड़े एफआईआई शामिल है, तो मतलब एंकर लिस्ट बढ़िया है, डिसेंट सी एंकर लिस्ट है, 6 6.5 रेटिंग दे सकते हैं। फिर दूसरा है आर्केड डेवलपर्स, छोटा इश्यू साइज है और उस हिसाब से एंकर लिस्ट देखें तो मतलब 2 बड़े नाम है, बीएनपी परिबास और सोशिएट जनरल। उसके अलावा कोई बड़े नाम नहीं है, बट ठीक है, इंडियन एंकर इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, तो इसकी एंकर लिस्ट को मैं पर्सनली 3 रेटिंग देना चाहूंगा। खराब नहीं है बट एंकर इन्वेस्टर्स ही कम है, जो बड़े चर्चित नाम होते हैं वो शामिल नहीं है। फिर तीसरा है नॉर्दर्न आर्क का आईपीओ,
तो उसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर एक क्वांट म्यूचुअल फंड है, बाकी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शामिल है, बाकी एफआईआईज के अंदर एक दो बड़े नाम हैं। तो इसकी एंकर लिस्ट को मैं पर्सनली 4.5-5 जैसी रेटिंग देना चाहूँगा। अच्छी एंकर लिस्ट है, तीनों की मतलब खराब नहीं कह सकते, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर एंकर लिस्ट के मामले में लेना चाहूँगा वेस्टर्न कैरियर्स, दूसरा है नॉर्दर्न आर्क और तीसरा है आर्किड डेवलपर्स, ठीक है। अब तीसरी चीज सेक्टर किसका बढ़िया है? तो पहला अगर मान के चले वेस्टर्न कैरियर्स, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करवाती है। लॉजिस्टिक सर्विस जैसे किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, लॉजिस्टिक मतलब ट्रक से भी माल सप्लाई करती है रोड के अंदर, रेलवे से भी माल वगैरह सप्लाई करती है, फिर शिप से मतलब जो वाटरवेज होते हैं वहाँ से माल सप्लाई करती है, फिर एयर से भी प्रोडक्ट इधर उधर सप्लाई करती है। लॉजिस्टिक का काम है, बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है। फिर दूसरा है आर्किड डेवलपर्स, ये क्या करती है? प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट मतलब रेजिडेंशियल ये जो बिल्डिंग है, रीडेवलपमेंट और नए प्रोजेक्ट्स वो उस पर काम करती है। तो बढ़िया काम है, डिमांडिंग काम है और इस सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छे शेयर्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर तीसरा है नॉर्दर्न आर्क, फाइनेंस सेक्टर से है, लोन वगैरह देती है। फाइनेंस सेक्टर सदाबहार है, डिमांडिंग सेक्टर है, बट हाईली कॉम्पिटिटिव है। इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, लिस्टेड अनलिस्टेड बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ विशेष होता है ना किसी कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी आगे परफॉर्मेंस करती है। तो मैं सेक्टर के मामले में पहले नंबर पर लेना चाहूंगा आर्किड डेवलपर्स को, क्योंकि मैंने इसके शेयर्स देखे हैं, मतलब जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए शेयर्स हैं, मैक्रोटेक डेवलपर्स है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इसका सेक्टर मैं पहले नंबर पर लेना चाहूँगा। दूसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा वेस्टर्न कैरियर्स और तीसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा नॉर्दर्न आर्क। खराब तीनों का ही नहीं है, बट हम तो रैंकिंग देख रहे हैं, किसी को फर्स्ट लेना पड़ेगा, किसी को सेकंड लेना पड़ेगा। ये मैं पर्सनली मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आपको भी आपकी राय कुछ अलग हो सकती है, मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। मुझे जो फील हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और डिसीजन आपको जो भी लेना है अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के लेना है। फिर चौथा पॉइंट है वैल्यूएशंस। एंकर लिस्ट और वैल्यूएशंस, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं काफी बढ़िया पॉइंट मानता हूँ। तो वेस्टर्न कैरियर्स की अगर वैल्यूएशंस देखें तो सही है, रीजनेबल है, सस्ती वैल्यूएशंस है अपने पीयर्स के मुकाबले। फिर आर्किड डेवलपर्स, इसकी सबसे सस्ती है, सही वैल्यूएशंस है, जो भी इसके कंपेटिटर्स वगैरह उनसे सबसे सस्ती वैल्यूएशंस लेके आए हैं। फिर नॉर्दर्न आर्क, इसकी भी वैल्यूएशंस ठीक है, एक दो कंपनी से ये थोड़ी महंगी है, बाकी वैल्यूएशंस इसकी भी ठीक है। तीनों ही देखा जाए तो पीयर्स के मुकाबले वैल्यूएशंस ज़्यादा महंगी नहीं है तीनों की, बट पहले दूसरा तीसरा नंबर तो देखना ही पड़ेगा। तो पहले नंबर पर मैं आर्किड डेवलपर्स लेना चाहूँगा, जिसकी वैल्यूएशन सबसे सही है। फिर दूसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा वेस्टर्न कैरियर्स और तीसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा नॉर्दर्न आर्क, क्योंकि आर्किड डेवलपर्स में देखें ना तो इसकी जो पी है, इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो करीबन 16 के आसपास निकल कर आता है, और बाकी का कितना है 40-45 से ऊपर और 100 तक जाता है। तो इस हिसाब से आर्किड डेवलपर्स मुझे थोड़ा सा सही लगा, इसीलिए मैंने पहले नंबर पर लिया है। फिर पांचवा पॉइंट है फाइनेंशियल्स। देखिए कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी बिजनेस होता है, तो उसके अंदर देखिए इनकम होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस में नहीं जानी चाहिए कंपनी। तो ये चीज़ है, और उसमें भी अगर ऐसा होता है कि भाई साल दर साल बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिले और ROE ROC वगैरह बढ़िया हो, तो और क्या चाहिए। उसके अंदर वेस्टर्न कैरियर्स फाइनेंशियल्स ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ठीक ग्रोथ है, डेट इसके ऊपर ज़्यादा है, बाकी ROE ROC वगैरह भी बढ़िया है, 15% से ऊपर है। फिर आर्किड डेवलपर्स 2-3 साल में इसने बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छा जंप लगाया है, 2-2.5 गुना, मतलब 2 टाइम्स से भी ज़्यादा ग्रोथ है रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ROE ROC वगैरह बढ़िया है, 15% से ऊपर है, ये भी अच्छी बात है। फिर तीसरा है नॉर्दर्न आर्क, इसकी भी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट ROE ROC वगैरह कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह इसकी कम है। तो फाइनेंशियल्स के अंदर भी अगर देखें तो आर्किड डेवलपर्स पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर वेस्टर्न कैरियर्स और तीसरे नंबर पर लेना चाहूंगा नॉर्दर्न आर्क के IPO को। अब आप कह रहे होंगे कि भाई आपको आर्किड डेवलपर्स ज़्यादा पसंद आ रही, देखिए जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे देख के आपको डिसीजन नहीं बनाना, आपको खुद को बनाना है। जो है मैंने रीड किया उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मैं सही और गलत भी हो सकता हूँ। अब ये हमने पांचों पॉइंट्स देख लिए। अब सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से कौन सा IPO बढ़िया है, तो वो भी जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल फ्री में, डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो अब लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखिए, आर्किड डेवलपर्स का IPO मुझे बढ़िया लगा लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर देखिए, क्योंकि देखिए GMP भले नॉर्दर्न आर्क से थोड़ी कम है, बट देखिए इसकी वैल्यूएशन सही है, ठीक है। GMP तो ऊपर नीचे होती रहती है, पूरा भरोसा नहीं रह सकते। एंकर लिस्ट भी ठीक आई है, भले इन दोनों से एंकर लिस्ट ठीक ठाक हो, बट वैल्यूएशन से एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, एंकर लिस्ट इसकी खराब भी नहीं है कि भाई एक दो बड़े नाम है इसके अंदर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर मैं लेना चाहूंगा वेस्टर्न कैरियर्स को लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस भी सही है, GMP भी अच्छी चल रही है, एंकर लिस्ट भी अच्छी आई है, तीनों पॉइंट अच्छे हैं।
दूसरे नंबर पर मैं लेना चाहूंगा वेस्टर्न कैरियर्स के आईपीओ को, क्योंकि इसकी जीएमपी भी अच्छी चल रही है, वैल्यूएशंस भी ठीक है और एंकर लिस्ट भी अच्छी है। फिर तीसरे नंबर पर मैं लेना चाहूंगा नॉर्दर्न आर्क के आईपीओ को। तो इसकी वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं कह सकते और ज़्यादा सस्ती भी नहीं, ठीक है, जीएमबी भी अच्छी है और एंकर लिस्ट भी ठीक आई है। पहले नंबर पर आर्केड को इसीलिए लिया क्योंकि इसकी वैल्यूएशन सबसे सही लगी। तो हो सकता है जीएमबी वगैरह के अंदर उछाल देखने को मिले, सब्सक्रिप्शन वगैरह अच्छा देखने को मिले। सही गलत कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कि डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के लेना है। आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको रैंकिंग वाइज कौन सी अच्छी लगी। और फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मेरी सेम रैंकिंग है, आर्केड डेवलपर्स, वेस्टर्न कैरियर्स और तीसरा नॉर्दर्न आर्क। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए आर्केड डेवलपर्स सेक्टर मुझे बढ़िया लगा, वैल्यूएशंस इसकी बढ़िया लगी, फाइनेंशियल्स अच्छे लगे इसके मुझे, और एंकर लिस्ट खराब नहीं है, एक दो है अच्छे नाम, बाकी आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। तो ऑल फैक्टर्स अच्छी नजर आ रहे हैं। खाली एक एंकर लिस्ट को छोड़ दें, मतलब एंकर लिस्ट में एक दो और बड़े नाम होते तो एंकर लिस्ट इसकी भी बढ़िया होती। बाकी ओवरऑल बहुत ही बैलेंस्ड और अच्छी कंपनी नजर आ रही है। फिर दूसरा वेस्टर्न कैरियर्स को लेना चाहूँगा, तो उसके अंदर एंकर लिस्ट बढ़िया आई है, वैल्यूएशंस भी ठीक है, आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, फाइनेंशियली भी ठीक है, डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी ओवरऑल बैलेंस्ड कंपनी ये भी नजर आ रही है। फिर तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा नॉर्दर्न आर्क को, क्योंकि देखिए सेक्टर अच्छा है बट हाईली कम्पिटिटिव सेक्टर है, वैल्यूएशंस बाकी सबसे थोड़ी सी महंगी, मतलब ऐसे तो सस्ती ही कह सकते हैं, बाकी सबसे थोड़ी सी महंगी है बाकी दोनों आईपीओस को कंपेयर करें तो। बाकी इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह कम है, फाइनेंशियली ठीक है, खराब नहीं है। तो ये है मेरी पर्सनल रैंकिंग। आप लोगों को कौन सी कंपनी पसंद आई और आपकी रैंकिंग क्या है, कौन कौन से आईपीओ को लेकर, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से रैंकिंग और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपकी पर्सनल रैंकिंग मुझे बता दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उस बेसिस पर आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी कि भाई किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किसको छोड़ना है। ठीक है, क्लैरिटी आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और इन दोनों आईपीओस के रिव्यू का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सुबह तक या रात तक आपको मिल जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।